हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंटर का परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर यदि कल होने वाला है और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 30 नंबर से अधिक अंक लाने होते हैं। अगर आप 30 नंबर से अधिक अंक नहीं लाते हैं तो आप पास नहीं हो सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैं तुक्का बता रहा हूँ, ये आपको ये सिर्फ आपको सब्जेक्टिव में काम देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर यदि आप लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर आपको सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपका उठ पाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तुक्का ऑब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा, ये तुक्का केवल सब्जेक्टिव में काम करेगा। और ये तुक्का सब्जेक्टिव में कैसे काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको अच्छा से अच्छा अंक मिले और अच्छे नंबर से आप पास हो सके। ये तुक्का ऑब्जेक्टिव में नहीं काम करेगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में काम करेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा तुक्का आजमाएं कि हमारा एग्ज़ाम अगर कल हो, हम कुछ भी ना पढ़े हो फिर भी हमको अच्छा अंक मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तुक्के को आजमाते हैं और इस जिस तरीके से मैं आप बताऊंगा उस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में लिख कर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख कर दे सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको 50 में से 35 से लेकर 40 अंक आपको मिल जाएंगे। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 में से आपको 35 से लेकर 40-45 तक आपको मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों रह गया कि इसको लिखना कैसे है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते बिना इधर उधर की बात किए। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, जैसा कि आप लोगों का क्या होता है, कोई सब्जेक्ट होता है इंटर में 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉन्ग के अगर यदि आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें से आपको सिंपल सा बात है, 50 नंबर का जो आपको पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा आपको सब्जेक्टिव। आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। और जो 50 नंबर के जो आपसे पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं जो तुक्का बता रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा। आपको ये तुक्का ऑब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा। ये तुक्का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये केवल सब्जेक्टिव में काम करेगा। अगर 50 नंबर का सब्जेक्टिव है तो हो सकता है आपको 45 से लेकर 48 तक आपको मिल सकता है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप एग्जाम हॉल में लेकर आ जाएंगे तो। अब देखिए मेरे पास वो तरीका क्या है, वो तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। अब चलिए देखिए हम उस तुक्के के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई प्रश्न दे दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर दे दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मतलब कि यहाँ पर कोई चैप्टर दे दिया गया है, यानी कोई प्रश्न दे दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न कहानी कहानी से आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो आपको जैसा मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है सिर्फ वह यहीं तक दे दे, उसने कहा कहानी से आप क्या समझते हैं, उसने कुछ और पूछ लिया, उसने कहा था कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, यह भी पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे कहने का मतलब है ये हमारा मेन लाइन मिलना चाहिए कि वह पूछ किसके बारे में रहा है। मेरी बातों को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि वह पूछना क्या चाह रहा है एग्जाम में, आपको सिर्फ वो पकड़ना है कि वह पूछना क्या चाह रहा है। और इसमें आपको अपना तुक्का लगाना है। अब अपना तुक्का कैसे लगाना है मैं वो बताता हूँ। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न पूछा गया, उसने कहा था कहानी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिएगा, उस मेन पॉइंट को उठा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप मेन पॉइंट को उठा लीजिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, उत्तर। क्या लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप मेन पॉइंट को उठा लीजिएगा। मेन पॉइंट हमारा क्या है, उसने कहा था कहानी के बारे में पूछ रहा है, सिंपल सा बात है। उसने कहा था क्या होगा, कोई कहानी होगा, रोचक कहानी होगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, मेन टॉपिक हम डाल दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था। यहाँ पर अपने मन से कुछ लिख, यहाँ पर लिख लीजिएगा वही मेन टॉपिक, उसने कहा था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था तो यह कोई कहानी होगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी, कहानी ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी और सच्चाई पर लिखा गया है।
यहीं से हमारा तुक्का शुरू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारा तुक्का क्या, पहले समझिए मेरी बात को। यहाँ पर मैंने वो बीच का टॉपिक उठा लिया, उसने कहा था लिख दिया। अब देखिए मेरे प्यारे, जब कोई कहानी सुनाएगा तो क्या दर्शाएगा उसमें, किसी की ईमानदारी के बारे में बताएगा, किसी की सच्चाई के बारे में बताएगा, या फिर हो सकता है कहानीकार क्या है, अपना जीवनी बतलाना चाह रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चे ये लाइन सब में फिट बैठेगा। उसने कहा था कहानी का, ये मेन टॉपिक है। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन का ये सब में उतारते, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अलग क्वेश्चन का मेन टॉपिक यहाँ पर अलग लिखाएगा। ये सिर्फ मैंने उसने कहा था कहानी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में मैंने एक लाइन लिख के आप लोगों को समझाया है। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ईमानदारी और सच्चाई पर लिखा गया है, ये लाइन आपको अपने मन से लिखना है, कॉपी में याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। उस समय आप जितना सोच सकते हैं उतना आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जितना आप लिख करके आइएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप अक्षर में गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो आधा चलकने वाला वहाँ पर आप आधा चला गइएगा, जहाँ पर पूरा चलकने वाला है वहाँ पर पूरा चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब कि आप अक्षर के लिखावट पर अगर यदि आप गलती नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको फेल कराने के लिए नहीं बैठे होते मेरे प्यारे बच्चों। उनकी भी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे क्या हो, पास हो, जिससे क्या हो, शिक्षा का विकास हो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, लेकिन क्या है, ये जरूरी है कि जब आपको एग्जाम पास करना होगा। तो ये तुक्का मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो तनिक भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एकदम ना के बारे में जानते हैं, और उन लोगों को पास करना एकदम अनिवार्य है। मैं उन लोगों को ये तुक्का बता रहा हूँ ताकि उन लोगों को काम आएगा। अब देखिए मेरे पास इतना लाइन अपने मन से लिख दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आप कहानी के बारे में जो भी होगा, कहानी के प्रेम के बारे में बोलेगा, कहानी के सच्चाई के बारे में बोलेगा, कहानी के मतलब क्या, उस कहानी के बारे में अगर यदि आप जानते तो ठीक है, नहीं तो उससे अलग कहानी जो बच जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी आता होगा, जितना भी मेरे प्यारे बच्चों आता होगा ना, ये सब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस बीच लाइन में लिखना स्टार्ट कर देंगे। यानी 2 लाइन ऊपर से एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा, वहीं क्वेश्चन का उतार दीजिएगा, और ये एक लाइन अपने मन से लिख दीजिएगा। कहानी के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर कहानी लिख दी, ईमानदारी और सच्चाई पर ही कोई कहानी लिखा गया होगा, ये टॉपिक वहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद बीच में अपने मन से कुछ कहानी के बारे में, अच्छे अच्छे कहानीकार के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्थिक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये कहानी के बारे में पूछेगा तो कहानी में क्या होगा, किसी की जीवनी होगी, किसी की सच्चाई होगी, और क्या होगा दूसरा। इसलिए क्या कीजिएगा आप, ये तुका हमारा यहीं है, 2 लाइन आप क्या कीजिए ऊपर से लिख लीजिए प्रश्न से उठाकर। इसके बाद आप बीच में क्या कीजिए, अपने मन से कुछ लिख लीजिए। यहाँ तक अपने मन से अगर यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, एक चैप्टर में, यानी जो आपका कॉपी का जो पेज मिलेगा, एक कॉपी के पेज में 2 प्रश्न बनाने हैं, 2 प्रश्न बनाने। अगर यदि 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, दिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है ना, तो एक जो पेज होगा ना, एक पन्ने में 2 प्रश्न बनाना है। और 2 प्रश्न कैसे बनाने में, जैसा ये मैंने लिखा है ना उत्तर, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर आपका प्रश्न दिया रहेगा, तो आपको इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में आप साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने शब्दों में उत्तर दो। अपने शब्दों में उत्तर देने का मतलब है क्या, कि आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर मेरे पास जो 1 नंबर प्रश्न लिख दीजिएगा, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, और ऐसे करके आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, चौथाई छोड़ करके आप लोग लिखिएगा, चौथाई में कोई गलती नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका नंबर काट दिया जा सकता है, यानी कुछ काट लिया जा सकता है या फिर कुछ कम कर दिया जा सकता है। इसीलिए चौथाई में कोई दौरान नहीं कीजिएगा, चौथाई एकदम भरपूर छोड़िएगा। इसके बाद एक कागज यदि क लिखना है तो यहाँ पर एक बुनका दीजिए या फिर कोष्ट दे दीजिए, और यहाँ से आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये तरीका आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, नॉलेज तो अधिक हो जाती है लेकिन उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता होता, जिनके कारण उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते मेरे प्यारे बच्चे, यही रीजन है। अब देखिए हमारा तुक्का क्या था मेरे प्यारे बच्चे, चलिए हम अपने पॉइंट पढ़ा था। हमारा तुक्का था मेरे प्यारे, बीच में आपको जो भी पता होगा क्या करना, अपने मन से लिख देना, कम से कम 8 लाइन आपको लिखना है। अगर यदि 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि 2 नंबर अगर यदि आपको मिलना है एक प्रश्न पर, तो कम से कम 8 लाइन होना चाहिए, यानी 2 लाइन मैंने अपने मन से लिख दिया, यानी कहानी प्रश्न जो कहा रहा है उस तरह से मैंने कर दिया। और इसमें क्या करना, बीच में अपने मन से कुछ कहानी के बारे में लिख दिया। इसके बाद अब क्या कीजिएगा, अब जो आप निचला लाइन लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही लाइन यहाँ पर उतार दीजिएगा। उसने कहा था कहानी कहानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। उसने कहा था कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है।
यानी क्या करना है आपको, अपने मन से लास्ट वाले को क्या कीजिएगा, हो सकता है रिलेट करके देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है क्या कीजिएगा, आपने जो आंसर लिखा है इसको क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, और रिलेट करके जो भी लिखा जा सकता है आप लिखिए। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हम यही लिख सकते हैं, मेरे प्यारे, आपके उस समय मन में जो आएगा वो आप लिख दीजिए, लेकिन याद रहे इस प्रश्न से रिलेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, उसने कहा था कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, यानी अनेकों कहानी में से एक कहानी है, उसने कहा था। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी प्रेम पर आधारित है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी दो व्यक्ति के जीवनों के बारे में बताया गया। या फिर उसने कहा था कहानी प्रेम और निस्वार्थ भावना पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन से जो आपको उस समय आएगा ना, उस समय आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने आप लोगों को ये तुक्केबाजी बता दिया है कि आपको तुक्का कैसे मारना है, यानी बीच वाले लाइन में अपने मन से लिखना है। और याद रहे मेरे प्यारे बच्चे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आइएगा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है कि अगर आप छोड़ कर आइएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लिख कर आने का, और लिखने का तरीका मैंने बता दिया है कि कॉपी को कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।